जय संशक्ति। साधक की समस्याएं पुस्तक के सुखात्मक दुर्बलताएं प्रकरण का हम पठन कर रहे हैं। गत पठन पर कुछ प्रश्न आए हैं, पहले उनको निपटा कर आगे चलें। हमारे मन में उठने वाले भय के बारे में, ये तो प्रश्न वैसे इससे पीछे वाले प्रकरण का है। यदि हम शांत चित्त से सोचें तो अंतर कर सकते हैं कि कौन सा निर्मूल भय है और कौन सा वास्तविक भय है। उसी के अनुसार अपने आप को समझा भी सकते हैं कि हमें इस भय से वास्तव में भय खाना है अथवा नहीं। परंतु कभी कभी भय अकस्मात आता है। हम कुछ सोच सकें, समझ सकें, उससे पहले ही वह हमें भयभीत कर चला जाता है। और कई बार तो ये अचानक आने वाला भय क्षात्र धर्म के पालन में ही आड़ा आ जाता है। इस मूल रूप से हृदय की गहराई में छिपे भय से कैसे पार पा सकता है कोई? हृदय में जो भय बसा हुआ है उससे पार पाना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हृदय में भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, क्योंकि पहले ही बताया गया था कि सुरक्षा का भय ये व्यक्ति की स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रकृति है। हर व्यक्ति में प्राण रक्षात्मक अपनी रक्षा करने के लिए उसका स्वभाव है। इसलिए प्राण के ऊपर जो कुछ भी आता है, जो बाधा आती है, संकट आता है, प्राणों को काटने वाली कोई भी स्थिति पैदा होती है, परिस्थिति आती है, तो आदमी भयभीत होता है। तो भय को मूल रूप से हम हमेशा के लिए समाप्त कर दें, ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। जैसा बताया गया, निर्मूल भय और वास्तविक भय, भय को इन दो श्रेणियों में बांटकर निर्मूल भय को समाप्त करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है, और जिसका अस्तित्व नहीं है उससे डरना किस बात का। और जो वास्तविक भय है, उस वास्तविक भय को इतना दृढ़ किया जाए कि वो हमको लगना ही चाहिए, भय होना ही चाहिए। जैसे बताया गया था कि साधना में ध्येय नाश ये वास्तविक भय है। यानी हम साधना किस लिए कर रहे हैं? ध्येय प्राप्ति के लिए। और उस ध्येय का ही नाश हो जाए, उस ध्येय से ही हम भटक जाएं, बीच में अहंकार पैदा हो जाए और अपने अहंकार के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ करने लग जाऊं, और जो साधना की प्रक्रिया है, जो साधना की गति है, उस गति से मैं पिछड़ जाऊं, तो ये तो वास्तविक भय है। इसलिए उससे तो भय खाना ही है, उससे तो भय हमको करना ही है, उसको तो भय रखना ही है। इसलिए जड़ से समाप्त कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अचानक कोई भी भय आता है तो उसको तुरंत अपन उसका हल नहीं निकाल सके तो भी उस पर विचार करना चाहिए। साधारणतया कोई भी कुत्ता या बिल्ली हमारे सामने आ जाए तो हम उससे डरते नहीं हैं, क्योंकि अगर कुत्ता खाने वाला है तो भी वो हो करेगा, तब तक हम कोई पत्थर उठाएंगे, लाठी उठाएंगे, कुछ करेंगे, इसलिए डर नहीं लगता। लेकिन मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए और किसी गली के पास आप पहुँचे और उस समय गली में से अचानक कोई कुत्ता आके भौंकता है, तो एकदम एक बार पूरा शरीर हिल जाता है, क्योंकि अचानक आया हुआ भय, उसका हम वर्गीकरण भी नहीं कर सकते कि ये वास्तविक भय है अथवा ये निर्मूल भय है। इसलिए ऐसा आ भी जाए तो उस पर विचार करना है। तुरंत उसका कोई जवाब न आए, कोई बात नहीं, उस पर विचार करना है। थोड़ी देर में निर्मूल भय है तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। और हम देख चुके हैं कि ऐसे भय, साधना की बात हो रही है यहाँ, बाकी भय की बात नहीं हो रही है। कोई गोली लेके सामने आ जाए आपको मारने के लिए, उस भय की बात नहीं हो रही है। साधना में निर्मूल भय कौन से हैं? उन निर्मूल भयों को हम कैसे मिटा सकते हैं? उनको तो अस्तित्व नहीं है, इसलिए सोचना ही नहीं है कि ये तो भय पैदा कर ही नहीं सकता, मुझे साधना से भटका नहीं सकता। लेकिन जो वास्तविक भय है उससे हमको डरना है, उसको हमको जागृत रहना है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं साधना से चूक जाऊं, कहीं ऐसा नहीं हो कि अहंकार के कारण मैं भटक जाऊं, कहीं ऐसा नहीं हो कि जड़ता के कारण ये जो तामसिक वृत्ति है वो मुझे रोक दे। इस बात का भय तो हमको बना रहना चाहिए। तो संघ में
जब हम चलते हैं, वास्तविक भय बताया गया है, तो कहीं भी कोई भी ऐसी बात पैदा हो जिस समय कि हम ये सोचें कि ये भय आ गया, पर ये भय कैसा है? अगर वास्तविक भय यानी हमको भटकाने वाला भय है तो निश्चित रूप से उससे डरना चाहिए। जैसा ऊपर कहा गया है कि क्षात्र धर्म के पालन में भी बाधा आ जाती है। अगर ऐसा आ जाता है तो क्षात्र धर्म का पालन करने के लिए तो अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं, इसलिए ऐसा भय है वो तो वास्तविक भय है। लेकिन निर्मूल भय से भी वैसा डर लग सकता है कि ये क्षात्र धर्म में बाधा डालेगा, तो इस पर अपने को चिंतन करना है, जागृत रहना है, विचार करना है। और ऐसा जो जागृत रहता है वो व्यक्ति एक बार, दो बार, तीन बार इस तरह के प्रयास से, जो इस तरह के अचानक आने वाले भय हैं उनके प्रयास से अपना ये स्वभाव बना लेता है कि इस प्रकार का भय आएगा तो भी मैं पहले चिंतन करूँगा, चिंता नहीं करूँगा, मैं पहले उस पर सारा विचार करूँगा, सोच विचार करूँगा, ये वास्तविक है अथवा निर्मूल है। इसी तरह से हम धीरे धीरे उसको नियंत्रित कर सकते हैं। जो हमारे हृदय में गहराई से बैठा हुआ है भय, वो तो हमारी मूल प्रकृति है, इसलिए उसको समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका कहाँ सदुपयोग और कहाँ दुरुपयोग वो देखकर हमको अपना व्यवहार तय करना है। वो जागृत रहने से ही हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, गुरुजनों से सम्मान प्राप्ति की कीमत न चुका पाने के कारण कुंठा किस रूप में प्रकट होती है? कृपया संघ जीवन के उदाहरण से स्पष्ट करें। बताया गया कि सम्मान प्राप्त करना ये व्यक्ति का स्वभाव है। वो चाहता है कि मेरे को सम्मान मिले और विभिन्न तरीके से वो सम्मान मिले। तो क्षत्रिय संघ में जो आते हैं, हम भी कोई देव पुरुष नहीं बन गए, हम भी पूर्ण नहीं हैं। वो मूल रूप से सम्मान प्राप्त करने की इच्छा हमारी संघ में भी रहती है, और संघ में रहती है तो किससे सम्मान प्राप्त करें? बताया गया कि सम्मान प्राप्त करना है तो गुरुजनों से, अपने से आगे जो बढ़े हुए हैं, विकसित हैं, उन लोगों से सम्मान प्राप्त करना चाहिए। जो अभी नए हैं, जो अभी छिछले हैं, जो अभी अच्छे स्वयंसेवक बन नहीं पाए हैं, उनसे हम उम्मीद करें कि वो हमें हमारा सम्मान करें, तो ये गलत उम्मीद है। ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। वो करेंगे अपने आप, क्योंकि आप पहले से आए हुए हो, आपको वो अग्रणी मानता है, इसलिए वो सम्मान करेगा। लेकिन मेरी ये चाह नहीं होनी चाहिए कि जो आज नया आया है वो मेरा सम्मान करे। मेरी अगर ये चाह बनती है तो ये भटकाने वाली है, ये मेरे अहंकार को पनपाएगी, ये मेरा रास्ता बदल देगी, जो मेरा साध्य है उसका नाश कर देगी, अर्थात मैं उस ओर बढ़ने में रुक जाऊंगा। वो दिखता नहीं है कि मैं रुक गया हूँ, लेकिन मैं अपने व्यवहार को ऐसा बना लूँगा कि मेरी गति उस साधना में नहीं चल पाएगी। तो इसलिए जो गुरुजन हैं उनसे सम्मान प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए। अब यहाँ कह दिया गुरुजन से सम्मान प्राप्ति की कीमत चुका पाने के कारण कुंठा किस रूप में प्रकट होती है? गुरुजन कब सम्मान देता है? मास्टर हमारे कक्षा में हमको पढ़ाता है, वो सम्मान तब देता है जबकि कोई बच्चा रोज आता हो, ध्यान से सुनता हो, जो काम दिया गया उसको तुरंत करके लाता हो, और उस काम को भी उस ढंग से करता हो जैसा कि उस शिक्षक ने समझाया है। उसकी कॉपी देखें और उस शिक्षक को लगे कि जैसा मैंने कहा हूबहू वैसा का वैसा ही समझा है, तो निश्चित रूप से उस शिक्षक के मन में उस बच्चे के प्रति सम्मान होगा। वो जो सम्मान है वो किस वजह से हुआ? कि उस बच्चे ने मेहनत की, पढ़ा, रेगुलर रहा, कभी स्कूल से छूटा नहीं, हमेशा कभी एब्सेंट नहीं रहा, और जैसा शिक्षक ने समझाने की कोशिश की, बड़ा तल्लीन होकर उसको सुना, इसलिए उसको वैसा का वैसा याद रहा। तो ये उसने उसकी कीमत चुकाई उस सम्मान की। इसी प्रकार संघ में जो संघ कहे वैसा का वैसा करना, और जो कहे उसको तत्परता से करना, और जैसा कहे वैसा ही करना, उसमें अपना कुछ नहीं मिलाना, उसमें बदलाव न करना। ऐसा अगर हम करते हैं, रोज शाखा में आते हैं, जो शाखा में बात बताएगी उसको सुनते हैं ध्यान से, फिर उसी हिसाब से अपना जीवन बनाने का प्रयास करते हैं, तो जो हमारा शिक्षक है वो निश्चित रूप से अपने मन में हमारे प्रति अच्छा भाव रखेगा। यही सम्मान है। सम्मान कोई वो प्रशस्ति पत्र देके नहीं होता।
सम्मान कहीं प्रकट करके नहीं होता है, उसके दिल में हमने जगह बना ली। ऐसा अगर हम कर सकें तो वही सम्मान है। अगर ऐसा नहीं कर पाए हम, तो फिर हम गुरुजन से क्यों उम्मीद करें। लेकिन फिर भी जिसके मन में सम्मान प्राप्त करने की चाह है, वो प्रयास करता है कि गुरुजन मेरा सम्मान करे, और गुरुजन करते नहीं है ऐसे लोगों का, गुरुजन के दिल में वो बैठ नहीं पाए, तो तब फिर वो कुंठाग्रस्त होता है। फिर वो चाहता है कि कम से कम गुरुजन नहीं तो दूसरे तो करें मेरा सम्मान, मेरा शिक्षक तो नहीं लेकिन मेरे साथ आ रहे हैं वो तो करें, मेरे जो साथ आ रहे हैं वो भी नहीं तो जो नए आ रहे हैं वो तो मेरा सम्मान करें। ये जो कुंठा जागृत हो गई है, उस कुंठा के कारण से वो भटक जाएगा। तो इस प्रकार की कुंठा साधारणतया हो जाती है कि जब हम आते हैं, कुछ काम करते हैं, हमको दिया हुआ संघ प्रमुख द्वारा दिया हुआ काम है उसको भी निभाते हैं, और उसको हम हमारी दृष्टि से तो ऐसा सोचते हैं मैंने बिल्कुल सही किया है, लेकिन शिक्षक ने ऐसा माना है या शिक्षक ने जो सूचनाएं उसको मिली है उस हिसाब से उसने ये देखा है कि पूरी तत्परता इसने नहीं लगाई, पूरी लगन नहीं लगाई, पूरा काम नहीं किया। इस इलाके में ये क्षेत्र थे जहाँ शाखा शुरू हो सकती थी, इसने कभी प्रयास ही नहीं किया, एक दिन भी कहीं बाहर नहीं निकला। और मैं चाहूँ कि मैं हमेशा रिपोर्ट में लिख के भेजूँ कि मैंने 4 जगह शाखा लगाने का प्रयास किया, अभी तक चालू नहीं हुई, अब आगे हो जाएगी, तो उससे कोई सार नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलता। तो इस प्रकार का काम करके और लोग सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि मैं रिपोर्ट बहुत बढ़िया भेजूं ताकि संघ प्रमुख साहब खुश हो जाएं या संचालन प्रमुख साहब खुश हो जाएं कि देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, कितनी बढ़िया रिपोर्ट है। लेकिन उस रिपोर्ट में तथ्य कुछ भी नहीं है, कीमत नहीं चुकाई, फिर भी रिपोर्ट अच्छी लिख के भेजी, यही कुंठा है। इस प्रकार का जो व्यवहार है हमारा, इस तरह की कुंठाएँ जागृत हो जाती है। निष्काम कर्म साधना में गुरुजनों से सम्मान की चाह किस सीमा तक ठीक है, कृपया उदाहरण से समझाएं। 2 बातें आ गई हैं उल्टी। पहला तो निष्काम, निष्काम का मतलब होता है कामना रहित, और कामना रहित है तो फिर गुरुजन से सम्मान की चाह कैसे है। चाह तो है, इसका मतलब कामना रहित नहीं है। निष्काम कर्म का मतलब फल उसके अनुसार नहीं मिला हो, अर्थात फल की कामना न हो। मुझे जो मेरा दायित्व सौंपा गया है उस दायित्व को मैं भली प्रकार निभाऊं, जैसा एक आदर्श स्वयंसेवक निभा सकता है उस तरह से मैं निभाऊं, अर्थात मैं अपने आप को आदर्श स्वयंसेवक बनाऊं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं ऐसा लग रहा हो कि मेरी इस जो मैंने प्रयास किया उसकी कहीं पूछ नहीं हुई, तो उसके फल की इच्छा नहीं, मेरा दायित्व था मैंने किया, किसी के नज़र में चढ़ा तो चढ़ा, नहीं चढ़ा तो नहीं चढ़ा। ये तो है निष्कामता की बात। लेकिन गुरुजन से हम सम्मान चाहते हैं तो इसका मतलब कामना है। उस कामना को कैसे रोका जाए या क्या सीमा है। गुरुजन मेरा सम्मान करे या न करे ये गुरुजन पे निर्भर है। मुझे तो गुरुजन की नज़रों में कौन चढ़ सकता है जिसका कि वो सम्मान करे, वो क्या काम है मुझे वो करना है। मुझे तो संघ के द्वारा बताई गई हर बात को की पालना करना है। मुझे तो शाखा में रोज आना है, मुझे तो आसपास शिविर लगे तो रोज उस शिविरों में मुझे जाना है, और मेरा साध्य और उस पर चलने की साधना, इसमें कभी भी कमी नहीं आने दूं। और मैं कार्य करते करते मेरे को शंका आए कोई, तो तुरंत मैं शंका समाधान के लिए मेरे शिक्षक के पास जाऊं। मैं शिक्षक ने जो काम दिया है उसको निभा के, उत्तरदायित्व पूर्वक निभा के, और ये उम्मीद नहीं करूं कि अब मेरे को कोई शाबाशी मिलने वाली है। मैंने मेरा काम किया, बस ठीक है, चल दिया। मतलब यह है कि मैं काम करते करते उनके ध्यान में रहूं, मैं उनके ध्यान में रहूं। ध्यान में रहना एक तो ये होता है कि मैं बदमाशी करूं तो भी उनके ध्यान में रहूंगा, एक ये होता है कि मैं काम मेरा अच्छी तरह से करूं, मेरा उत्तरदायित्व अच्छी तरह से निभाऊं तो भी मैं उनके ध्यान में रहूंगा। ये ध्यान में रहूं और बताया हुआ काम मैं बराबर ढंग से करूं। मेरे कोई भी समस्या आती हो, मुझे कोई भी किसी भी तरह की शंका उत्पन्न होती हो, तो मैं तुरंत अपने शिक्षक से उस शंका का समाधान पाऊं। इस प्रकार से जो लगातार करता रहता है, ये इतने इस स्तर तक की चाह, ये निष्कामता ही है। ये करना है मेरे को, मेरा दायित्व है,
मुझे जो दायित्व सौंपा गया है उसको मुझे पूरा करना है, उसको निभाना है। ये मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ, और ये कर्तव्य पालन करना यही चाह, ये कर्तव्य पालन करूँगा तो निश्चित रूप से गुरुजनों से मुझे सम्मान मिलेगा। अब आगे का पठन प्रारंभ करते हैं। सम्मान प्राप्ति की इच्छा ही ऊपर चल रही थी, तो उसमें बताया गया था कि उसे तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से ही सम्मान की इच्छा करनी चाहिए। आगे, इतना होते हुए भी हम लोक संग्रह के लिए प्रसन्न चित्तता, हाजिर जवाबी आदि गुणों का उपदेश देते हैं। इन गुणों को बाह्य औपचारिकताएं मानकर भी कुछ अंशों में हम उन्हें उपयोगी मानते हैं। क्षत्रिय संघ का काम है लोक संग्रह का, कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं उस मार्ग पे अन्य लोगों को भी, अन्य समाज के अन्य लोगों को भी लाके उस मार्ग पे चलाएं, क्योंकि ये अपने जीवन को निर्मल बनाने का मार्ग है। तो मेरा जीवन निर्मल बने, मेरे भाई का किसी दूसरे का क्यों नहीं बने। और संगठन कब बनता है? जब लंबी चौड़ी श्रृंखला होती है, और उस संगठन के लिए लोक संग्रह आवश्यक होता है। तो लोक संग्रह के लिए प्रसन्न चित्ता, आदमी हमेशा खुश रहे, आदमी कभी भी उदास नहीं रहे। उदास होगा, जिसको कहते हैं ये तो सीरियस आदमी है, वो सीरियस बैठा रहेगा, उससे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा कि मैंने 4 बार प्रयास किया, ये ढंग से जवाब ही नहीं देता, बोलता ही नहीं है। लेकिन इसके बजाय जो व्यक्ति सबके बीच में प्रसन्नता के साथ रहता है तो उसकी ओर आकर्षण बढ़ता है। तो ये लोक संग्रह के लिए आकर्षित करके लोगों को लाने के लिए बहुत अच्छा एक उपाय है। हाजिर जवाबी, इसी प्रकार किसी भी बात में डिले नहीं करना, तुरंत जो भी बात कहेगी तुरंत जवाब देना और ढंग का जवाब देना। ये जो है ये ऐसे गुण हैं जिससे लोक संग्रह बढ़ता है। ये बाहरी औपचारिकताएं हैं, इससे हमारा जीवन नहीं सुधर गया। मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा व्यवहार इतना सुंदर है कि देखो मैं हमेशा खुश रहता हूँ, अंदर खुश हूँ या नहीं हूँ ये अभी पता नहीं है। लोक संग्रह का हेतु साधक की साधना नहीं है, वह शिक्षक अथवा विस्तारक की भूमिका है। साधक का काम लोक संग्रह करना, ये साधना में सम्मिलित नहीं है। साधक की साधना तो है निरंतर उस मार्ग पे बढ़ना, कदम बढ़ाते रहना, कभी रुकना नहीं, जागृत होकर बढ़ते रहना जिस मार्ग पे हमको चलाया जा रहा है। लेकिन जो शिक्षक है, जो संघ का निर्माता है, जो संघ का दायित्व जो वहन करता है, वो ये काम करता है लोक संग्रह का, कि भाई किस तरह से हम लोक संग्रह कर सकते हैं। इसी तरह हमारी शाखाओं में विस्तारक है, शिक्षण प्रमुख होता है, शाखा प्रमुख होता है, विस्तार प्रमुख होता है। जो विस्तारक है उसका काम है, ये बाकी लोगों का काम नहीं है, हर एक आदमी का काम नहीं है। लेकिन हर एक आदमी उस विस्तारक की इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं अगर वो अपना व्यवहार इस ढंग का बनाते हैं। तो साधक के लिए लोक संग्रह का उपदेश हम केवल इसलिए देते हैं कि हमारे साधक को साधक के सिवाय शिक्षक के उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन करना पड़ता है। फिर लोक संग्रह की बात ही क्यों की जाती है? लोक संग्रह का तो लंबा चौड़ा बौद्धिक होता है हमारे यहाँ। तो ये इसलिए दिया गया है कि आज आप साधक हो, लेकिन साधक जब आगे आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, उच्च स्तर तक आता है, तो उसको नई नई जिम्मेवारियाँ दी जाती है। और जो नया दायित्व दिया गया है उसमें जब वो काम करेगा, शिक्षक का जब काम करेगा, तो लोक संग्रह भी उसका खुद का सब्जेक्ट बन जाता है, विषय बन जाता है। इसलिए ये सारी जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त इन गुणों से हम श्रेष्ठ कोटि के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन ये ध्यान रहे, ये श्रेष्ठ कोटि के लोग होते हैं, वो मात्र ये जो दिखावा है कि मैं हमेशा हंसमुख रहता हूँ, इससे प्रसन्न नहीं होते। मेरे जीवन का व्यवहार कैसा है, मेरा लोगों से उठना बैठना मिलना जुलना, उसमें कभी मौका पड़े तो मैं प्रसन्नता तो जाहिर कर रहा हूँ, मैं खुश हंसी खुशी तो दिखा रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर किसी को काट रहा हूँ, अंदर ही अंदर किसी की बुराई कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर मैं अनर्गल बातें फैला रहा हूँ। तो जो श्रेष्ठ कोटि के लोग हैं वो केवल मात्र मेरा ये जो ऊपरी दिखावा है उससे प्रभावित नहीं होते, वो तो मेरे जीवन व्यवहार को देखेंगे। इनसे तो वे ही लोग प्रभावित होते हैं जो बाह्य औपचारिकताओं को ही प्राथमिकता देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जैसा दिखावा होता है उस दिखावे से ही प्रभावित होते हैं, उनको ज़रूर इससे हम प्रभावित कर सकते हैं।
जब तक विश्वस्त अस्त्रों के प्रयोग की क्षमता नहीं आती तब तक काम चलाने के लिए ही इन गुणों की आवश्यकता होती है। ये गुण ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल काम के नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये श्रेष्ठ लोगों को भी आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन जब तक ऐसी स्थिति आए कि हम उन गुणों को धारण कर लें जिससे श्रेष्ठ लोग आकर्षित होते हैं, तब तक काम चलाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए, आकर्षित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, इनका व्यवहार किया जाता है। इसीलिए ये कहा भी जाता है कि हम उदास होकर क्यों बैठे रहें, कोई मन में दुख है तो उसको प्रकट करें, और नहीं है दुख तो फिर उदास होने से क्या मतलब। हमको सुखी दिखना चाहिए और खुश होकर रहना चाहिए। जिस दिन हमारा व्यक्तित्व विकसित होकर चारित्रिक श्रेष्ठताएं ले आएगा, उस दिन हाजिर जवाबी और प्रसन्न चित्ता निरर्थक हो जाएगी। जब हमारे जीवन में ही, चरित्र में ही इस तरह की सब ढलान हो जाएगी, ऐसा चरित्र दृढ़ और मजबूत ढल जाएगा जिसमें किसी प्रकार का कमी नहीं है, और व्यावहारिक दृष्टिकोण से ऐसा जब चरित्र ढल जाता है, तब फिर वो हाजिर जवाब हो या नहीं हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं या नहीं रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिनका स्वभाव ऐसा होता है। लोग तो तनसेन जी की तो शिकायत करते थे कि हम तो जाके बैठे, हमसे बात ही नहीं की। उनके पास इतना काम, उनके पास इतना चिंतन, उनके पास क्या क्या चल रहा है उनके दिमाग में, उसके बीच में बात करना उससे ज़्यादा उपयोगी वो उस चिंतन को चालू रखना समझते हैं। जहाँ बात आवश्यक होती है वहाँ अवश्य करते हैं, लेकिन केवल बात करनी है क्योंकि कोई मेरे पास आके बैठ गया, फिर इस औपचारिकता की उन लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे लोग, कई लोग ऐसे हैं, ऐसे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं साधारण जो हम जैसे होते हैं, वो तो ये शिकायत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अद्भुत आदमी है, बराबर हम इतने बैठे थे, लोग किसी की तरफ ध्यान नहीं, अपने काम में लगे हुए हैं, चिंतन कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कोई किसी को कुछ कहना हो वो कह रहे हैं, तो लगातार उसमें लग रहे हैं कैसा अद्भुत आदमी है। पहचानने वाला जिस ढंग का होगा उसी तरह से आदमी को पहचानेगा। तो जब तक ये चारित्रिक विशेषताएं नहीं आ जाती हैं, तब तक तो ये प्रसन्नता, ये हाजिर जवाबी, इनकी भी ज़रूरत होती है। लेकिन जब वो आ जाती है उसके बाद भी निरर्थक हो जाती है, फिर इसकी आवश्यकता उस व्यक्ति को नहीं है। इतना होते हुए भी हम इन गुणों का विरोध नहीं करते, बल्कि उपदेश ही देते हैं, क्योंकि ये उपयोगी हैं, इसलिए क्योंकि ये बाह्य औपचारिकताएं ही अभ्यास द्वारा हमारे चरित्र के अंग बन जाती है। और अगर इन औपचारिकताओं को हम रात दिन निभाते रहें तो ये संभावना है कि इस अभ्यास से, हमारे इस रात दिन इस बात को करते रहने से हम वाकई खुश होना शुरू कर दें, हम जीवन में ही हंसी खुशी के साथ रहना शुरू कर दें, हम हर एक बात को पकड़कर उसके लिए हाजिर जवाब देना भी प्रारंभ कर दें। ये हमारे जीवन में उतर सकता है, तब हमारे वो व्यवहार की एक विशेषता बन जाएगी। क्योंकि यह बाह्य औपचारिकताएं ही अभ्यास द्वारा हमारे चरित्र के अंग बन जाती हैं। इन्हीं गुणों में उच्च कोटि का विकास आने पर भीतरी एकता का सौंदर्य फूटने लगता है। अब इनमें उच्च कोटि का विकास, मैं प्रसन्न हूँ, किससे मिलकर प्रसन्न हूँ? जो मेरे ही समाज का एक अंग है, जो मेरा भाई है, जो मेरे परिवार का ही नहीं बल्कि समाज का है। और कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे गांव का हो, बहुत दूर का हो या दूसरे प्रदेश का हो, लेकिन फिर भी एक मेरा भाई आया है, मुझे मौका मिला इससे बात करने का। ये जो भावना है, ये जो मिलने जुलने की, खुश रहने की, हाजिर जवाबी की, ये प्रसन्न चित्त रहने की, ये जो एक आकर्षण करने के लिए जो बातें बताई जा रही हैं, वो जब उच्च स्तर पर होती हैं तो उनमें ऐसा भाव आ जाता है कि ये मेरा भाई, अर्थात उस एकता को वो पैदा कर देता है। हमारे बीच में एक भाव है, हमारे बीच में एक जोड़ है, हमारे कोई न कोई ऐसा संबंध है एक, जिसके कारण हम एक हैं। इस प्रकार की वो एकता का सौंदर्य फूटने लगता है। लोगों का ख्याल है कि प्रसन्न चित्ता और हाजिर जवाबी के खटकों से ही लोग हमारे अधीन हो जाते हैं। ये हमारी गलतफहमी ही है। सच तो यह है कि बाहरी खटकों और उछल कूद से कोई प्रभावित नहीं होता। ये अगर हम गलतफहमी पाल रहे हैं कि हमेशा खुश रहेंगे तो लोग हमारे प्रभावित हो जाएंगे, हाँ, एक बार आकर्षित होंगे,
आकर्षित होकर आपके नज़दीक भी आएंगे, लेकिन नज़दीक आकर उनको ये पता चला कि ये नाटक है सिर्फ और वास्तविकता नहीं है, तो वो प्रभाव नहीं छोड़ सकेगी। सच तो यह है कि बाहरी खटकों और उछल कूद से कोई प्रभावित नहीं होते। यदि कोई प्रभावित होता है तो इन गुणों में छिपी आत्मीयता से ही प्रभावित होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो असर होता है वो केवल इसलिए आता है कि उसको ये लगता है कि देखो इसमें कितनी आत्मीयता, मुझे कितने प्यार से बतलाया, बैठाया, पानी के लिए पूछा, ये क्या वो क्या, ये जो इस प्रकार की जो बात है वो एक ऐसा महसूस करवाती है कि इसने मेरे को अपना समझा, आत्मीयता एक जागृत हुई। ये चाहे वो नकली हो, वो बाहरी दिखावे पे ही कर रहा हो, लेकिन आगे वाले पे इस तरह से हल्का सा प्रभाव पड़ता है। लेकिन लंबे समय तक अगर हमारे अंदर वो उस श्रेष्ठता को जो एकता तक पहुंचाती है, उस श्रेष्ठता तक वो गुण नहीं पहुंचा है, तो लोगों को लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकता। मूर्ख लोग उपरोक्त गुणों के भीतर छिपे थोथे अंश में ही दक्षता हासिल करने का यत्न करते हैं। अब जो नासमझ है वो जो भाई इससे लोग प्रभावित होते हैं, वो बाहरी औपचारिकताओं से भी, तो वो केवल उसी का प्रयास करते हैं। लेकिन जो समझदार है वो केवल यहाँ रुकता नहीं, वो ये महसूस करता है कि इससे पार नहीं पड़ेगी, ये आगे, लेकिन इनको हमेशा के लिए टिकाए रखना है, इनको हमेशा साथ रखना है। तो मेरे जीवन में, मेरे चरित्र में ये सब बातें श्रेष्ठता के रूप में उभर कर आनी चाहिए। थोथेपन से प्रभावित करने का यदि हमारा आग्रह होगा तो वह बिना कीमत चुकाए सम्मान प्राप्ति की इच्छा है। अब ये जैसा पहले बताया गया था कि सम्मान प्राप्ति के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत चुकाने का अर्थ होता है वैसा काम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, संग में तत्परता, लगन, जागृति लानी पड़ती है। लेकिन अगर हम ये लाए बिना हम केवल ये थोथी औपचारिकताएं हैं उसी को निभाने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा ही हुआ कि देखो मैंने इससे साथ किया तो अब सबसे ज़्यादा ये मेरे साथ ही उठता बैठता है। वो किसी दूसरे की बजाय, शाखा जैसे ही छूटती है, शाखा में तो सब साथ रहते हैं, जैसे ही शाखा छूटती है ये मेरे पास ही आता है। ये कभी कोई बात करता है तो मेरे से ही करता है, क्योंकि मैं जो इससे इस तरह का व्यवहार करता हूँ उस व्यवहार के कारण ये प्रभावित है। और ऐसा हुआ तो उससे सम्मान प्राप्ति की इच्छा हो गई कि देखो ये मेरे साथ आया, मेरे को मानता है, इसलिए ऐसा कर रहा है, तो ये सम्मान प्राप्ति की बिना कीमत चुकाए इच्छा हो गई। इसलिए तो हम कभी कभी देखते हैं कि किसी साधक में साधना की शक्ति संचित होने से इनकार कर देती है, तब वह चापलूसी, चुगली, ईर्ष्या और द्वेष का शस्त्र लेकर सम्मान प्राप्ति की इच्छा करने लगता है। अब अगर वो थोथापन नहीं हटा और केवल औपचारिकता ही रही, तो फिर वो देखेगा कि उसकी साधना की जो गति है, क्योंकि फिर उसको सम्मान प्राप्त करने की इच्छा हो गई, तो उसकी जो साधना की गति है वो रुक गई। अब तक जितना उसने किया था या जिस मार्ग पर बढ़ा था आगे, वहाँ से आगे कदम बढ़ना रुक गया। वो आगे कदम बढ़ना रुक जाएगा, तब वो क्या करेगा, फिर वो चापलूसी करेगा, क्योंकि अब सम्मान उसको उस ढंग से मिल नहीं रहा, लोगों का ध्यान उस हिसाब से उसके पास जा नहीं रहा, क्योंकि वो अपनी गति समाप्त कर चुका है, एक कदम भी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है, आगे बढ़ नहीं रहा है। तब फिर वो दूसरे की चुगली करता है, जो आगे बढ़ गया उससे ईर्ष्या करता है। ये साहब वो देखो आपने कह तो दिया, उसको आपने ये बना तो दिया, पर वो तो कल तो ये था, अब देखो हम तो कहते हैं कि ये दारू और मांस नहीं होनी चाहिए, वो फला आदमी तो उस पार्टी में मैंने देखा था वो तो मांस खा रहा था और उसको हमने मंडल प्रमुख बना दिया। मैं तो हालांकि मांस नहीं खाता हूँ, पर मैंने उसको देखा है, मतलब मंडल प्रमुख उसको बना दिया जो मांस खा रहा है, और मैं नहीं खाता हूँ, उसको पूछा नहीं। ये इस तरह की प्रवृत्ति जो पैदा हो जाती है, क्यों? क्योंकि मेरी साधना रुक गई। अगर साधना चल रही है बराबर, तब तो ये ध्यान में नहीं आता, कौन क्या कर रहा है इससे मुझे मतलब नहीं, किसको सम्मान मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है इससे मुझे मतलब नहीं, मुझे तो मेरा काम करना है, मेरे दायित्व को पूरा करना है, और जो मुझे काम दिया जाए वो काम करते हुए आगे बढ़ना है। बिना कीमत चुकाए सम्मान प्राप्ति की इच्छा पर स्वेच्छा से हमें रोक लगानी चाहिए, क्योंकि हमें व्यक्ति में उसके श्रेष्ठतम गुणों और परंपरागत व्यक्तित्व का श्रेष्ठतम विकास करना है। तो बिना कीमत चुकाए जो सम्मान प्राप्ति की इच्छा है उसको स्वेच्छा से रोकें।
अपनी इच्छा से, यानी हम ये मान के चले कोई सम्मान की ज़रूरत नहीं, मुझे मेरा काम करना है, कीमत चुकानी है, अगर लोगों की नज़र में चढ़ना है तो मुझे संघ का काम करना है, पूरी तत्परता से करना है, लगन से करना है। ये बात बराबर मेरे दिमाग में बैठी रहे, क्योंकि जिस प्रकार के साधक का निर्माण करना है वो ऐसा है कि श्रेष्ठतम गुणों और परंपरागत व्यक्तित्व का श्रेष्ठतम विकास करना है। ऐसा है कि उसमें श्रेष्ठतम गुण हो और परंपरागत रूप से जो विकास माना गया है संघ में, उस तरह के सब प्रकार के गुण उसमें हों, उसके जीवन में उतरें, उसके व्यवहार में उतरें। ऐसा साधक हमको बनाना है। और इसलिए जो बिना कीमत चुकाए, बिना काम किए केवल चापलूसी करता है, केवल चुगली करता है और करता है, तो निश्चित रूप से वो वैसा स्वयं से बन नहीं सकता। साधना की ऐसी साधक रूप में साधना की ऐसी कड़ी नहीं बन सकता जो कि मजबूत हो। मजबूत कड़ी नहीं होगी तो संगठन टूट जाएगा, साधक का जीवन खत्म हो जाएगा। यदि ये गुण ही नहीं आए तो जीवन का हेतु ही नहीं संपादित होगा। अब जिन गुणों को अपन क्षत्रिय के जो स्वाभाविक गुण है, शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम, ये जो बताया गया है गीता में, उन स्वाभाविक गुणों को हम लेना चाहते हैं अपने जीवन में। और अगर ये गुण ही हमारे जीवन में नहीं आए तो फिर क्या मतलब है इस जीवन का? इस जीवन का जो हेतु था, क्षत्रिय के घर में हमको जन्म मिला, तो क्षत्रिय के रूप में हम अपने जीवन व्यवहार को बनाकर अपना जीवन जिए। वैसा अगर हम नहीं करते हैं तो फिर जीवन का जो वास्तविक हेतु है, यानी ईश्वर ने जो हमको बताया है कि अपने अपने स्वाभाविक कर्म को करते हुए तुम आओ, तो वो संपादित नहीं होता। वो वास्तविक हेतु हम भूल गए, वास्तविक हेतु को हमने छोड़ दिया। सम्मान प्राप्ति की इस इच्छा को प्रारंभ में कीमत चुकाकर ही अर्जित करनी चाहिए और अंत में उसे सामाजिक सम्मान में निमज्जित कर देना चाहिए। तो कीमत तो हमको चुकानी है, और कीमत चुकाने के लिए काम करना है और लगन से करना है, तत्परता से करना है, जैसा कहा जाए वैसा करना है। और अपने जागृति को ऐसा बनाए रखना है कि मैं खुद अपने आप को रोज़ तोलता रहूं कि कहीं मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं कोई ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहा हूँ जिससे मेरे पर अंगुली उठने की बजाय संघ पे अंगुली उठे कि ये देखो संघ के लोग ऐसे होते हैं। जो इस प्रकार चलता है और इस प्रकार से जो आगे बढ़ता है, उसको फिर सम्मान प्राप्ति की इच्छा जो है, वो सम्मान मिलते हुए भी फिर उसकी इच्छा नहीं रहेगी, फिर वो सामाजिक सम्मान में निमज्जित हो जाता है। वो एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके बाद वो अपना सम्मान क्या है वो भूल जाता है, संघ का सम्मान क्या है उस पे बात करता है कि मैं ऐसा जीवन इसलिए जीऊँ कि इससे संघ का सम्मान बढ़ेगा, इसलिए नहीं कि मेरा सम्मान बढ़ेगा, बल्कि धीरे धीरे उस स्थिति तक आते हुए ये बात पैदा हो जाती है कि संघ का सम्मान बढ़े। और मैं क्षत्रिय के घर में जन्मा हूँ, मैं कुछ भी ऐसा उल्टा काम करूँगा तो लोग मेरे समाज पे अंगुली उठाएंगे, और मेरे समाज में जो अंगुली उठेगी तो वो मुझे ज़्यादा खतरनाक लगती है। और इसलिए मैं ऐसा अवसर ही नहीं आने दूं कि जिससे लोग मेरे समाज पे अंगुली उठाएं। कीमत चुका कर ही अर्जित करनी चाहिए और अंत में उसे सामाजिक सम्मान में निमज्जित कर देना चाहिए। इसी प्रकार जो अभी निष्काम कर्म योग की बात आई, निष्काम मतलब फल की इच्छा नहीं, लेकिन प्रारंभ जब हम करते हैं तब तो फल की इच्छा है। क्या है फल की इच्छा? कि हमको ईश्वर ने ये उत्तरदायित्व दिया है क्षत्रिय के घर में जन्म लेने के लिए, इसलिए हमको ये काम करना है, मैं ये काम करूं, ये मेरी इच्छा है, मैं यही करूं, मैं साधना कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये काम करना है। तो प्रारंभ में वो निष्काम नहीं है, कामना ही है। उसको निष्काम इस ढंग से मानते हैं कि फल की जो इच्छा है उसको मैं बिल्कुल गौण कर दूं, मुझे मेरी ड्यूटी निभानी है, क्या कर्तव्य हो, उसका क्या फल मिलता है, उसका क्या रिजल्ट आता है, क्या परिणाम आता है, उससे मतलब नहीं है। ये ऐसा करते जाऊंगा तो भी परिणाम अगर मेरे अनुकूल नहीं आए तो थोड़ी एक बार दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा अभ्यास बार बार करते 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 वो निष्कामता आ जाती है। फिर कामना
विस्तार ले लेती है और वो कामना ये रहती है कि क्षत्रिय समाज ये काम करे, क्षत्रिय समाज इस तरह से लगे, फिर व्यक्तिगत नहीं रहती। और इस तरह से पूरे संसार में जो दुखी जन है, जो पीड़ित है, उनको संरक्षण मिले, और जो दुष्ट हैं, जो अत्याचारी हैं, जो इनको परेशान करते हैं, उनको दंड मिले। फिर व्यक्तिगत रूप से वो कर्तव्य जो है वो सामाजिक कर्तव्य में निमज्जित हो जाता है। इसी प्रकार सम्मान प्राप्ति की जो इच्छा है वो भी धीरे 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 सामाजिक सम्मान में निमज्जित हो जाती है। उस समय समाज को प्राप्त होने वाला सम्मान ही व्यक्ति का सम्मान बन जाता है। फिर अगर संघ को सम्मान मिल रहा है तो हम अपने आप ही ये मानते हैं मेरा सम्मान है, हम खुश होते हैं। कहीं जाएं और कोई संघ के बारे में बात कहे, नहीं साहब संघिस्ट लोग, देखा साहब ये सब एक जैसे, एक लाइन पे चलने वाले, एक इशारा हो जाए वैसे चलने वाले, ऐसी छोटी मोटी भी बात कर दे, हमको मन में बहुत प्रसन्नता होती है कि देखो इतना तो इनके दिमाग में बैठा है। वो पूरी गहराई से अभी सारी बात नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी इतना तो कम से कम उनके दिमाग में बैठा है। इस प्रकार की वो खुशी हमको क्यों हो रही है? क्योंकि अब वो व्यक्तिगत बात नहीं है, अब वो सामाजिक बात बन गई, अब वो संघ की बात बन गई। मेरे बारे में नहीं कहा गया है कि ये आदमी ऐसा है जो जैसा संघ प्रमुख कहता है वैसा ही करता है, लेकिन संघ के लिए कहा गया कि संघ के लोग ऐसे हैं। तो ये सामाजिक सम्मान बन गया, और सामाजिक सम्मान में ही व्यक्ति फिर धीरे धीरे अपना व्यक्तिगत सम्मान महसूस करता है। हमारी मूल प्रवृत्ति सामूहिक हेतु में संलग्न होकर समस्त दोषों से रहित हो जाएगी। अब हमारी ये मूल प्रवृत्ति है सम्मान प्राप्त करने की, वो मूल प्रवृत्ति जब विकसित हुई है और सामूहिक हेतु में संलग्न हो गई, मतलब अब व्यक्तिगत नहीं रही, अब संघ की बन गई, अब समाज की बन गई, अब राष्ट्र की बन गई। जब वो सामूहिक हेतु में संलग्न हो जाती है तो इसके जो दोष हैं, सम्मान प्राप्ति की इच्छा, ये दोष है, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते इस स्तर तक पहुंच गई और वो सामाजिक बन गई, राष्ट्रीय बन गई, मानवीय बन गई, तो निश्चित रूप से ये अब दोष नहीं है, दोष रहित हो गई। जब तक ऐसा नहीं होगा हमें उपेक्षित होने की शिकायत में पड़ा रहना होगा, अथवा यह शिकायत होगी कि हमें ठीक प्रकार से समझने का यत्न ही नहीं किया जा रहा है। अब अगर हमने हमारे इस सम्मान प्राप्ति की इच्छा को सामाजिक सम्मान में निमज्जित करने की ओर कदम नहीं बढ़ाया, संघ का सम्मान हो इसलिए मैं इस ढंग से रहूं, इस प्रकार के भाव से हमने संघ के सम्मान को ही जब तक अपना सम्मान नहीं समझा, तो फिर निश्चित रूप से हम अलग रहेंगे। फिर तो मैं उस लाइन से हट गया जिस लाइन पे मुझे चलना चाहिए, तब तो मेरे को शिकायत ये होगी कि मेरी तो पूछ ही नहीं हो रही है, क्योंकि सामाजिक सम्मान में मैंने अपना सम्मान नहीं समझा, अपने खुद के सम्मान में सम्मान समझा, तो निश्चित रूप से मेरा कदम गलत जा रहा है। और तब मेरे को शिकायत होगी कि मेरी उपेक्षा हो रही है, मेरे कोई पूछता ही नहीं है, मैं जो करता हूँ उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। और या फिर ये सोचता है कि मुझे ठीक से समझा नहीं गया, कोई गलत समझ है मेरे बारे में, अगर मेरे को ठीक से समझा जाता तो मेरा सम्मान होता। ये क्योंकि सामाजिक सम्मान में हमने अपने सम्मान को निमज्जित नहीं किया, इसलिए इस तरह के विकार पैदा होंगे, और ऐसे जो विकार होंगे वो हमको साधना पथ से भटकाएंगे, हमारी गति को रोक देंगे, हमारी साधना ही रुक जाएगी। जय संघ शक्ति।